Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, मेरा नाम पिंटू सिंह यादव है और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज़ लाइव। दोस्तों, प्रकाश राज भर के एनडीए में शामिल हो जाने के बाद उत्तर प्रदेश में मुख्तार अंसारी परिवार एक बार फिर से सुर्खियों में आ गया है। दरअसल बात करें तो पूर्वांचल की सियासत में एक ही सवाल पूछा जा रहा है कि अब अंसारी परिवार किधर। दरअसल बीजेपी से गठबंधन करने के बाद सुभाषपा के सिंबल पर चुनाव जीते मुख्तार अंसारी के बड़े बेटे अब्बास को प्रकाश राजभर ने सपा का विधायक बता दिया है। उधर सपा ने भी अब्बास अंसारी से पल्ला झाड़ लिया है। सपा महासचिव शिवपाल यादव ने कहा है कि अगर अब्बास हमारे विधायक होते तो साइकिल सिंबल से चुनाव जीत कर आते। उन्होंने कहा कि मुख्तार अंसारी को हमेशा से बीजेपी ने शह दी है। सपा ने मुख्तार से हमेशा दूरी बनाई है। यह पहली बार नहीं है जब यूपी की सियासत में राजनीतिक दलों के लिए मुख्तार अंसारी परिवार सियासी फांस बन गया हो। इससे पहले समाजवादी पार्टी और बीएसपी भी मुख्तार मामले में बैकफुट पर आ चुकी है। सपा में मुख्तार की एंट्री को लेकर 2016 में शिवपाल और अखिलेश पर भारी झगड़ा भी हुआ था। वहीं बात करें तो वाराणसी, गाजीपुर, मऊ और घोसी में राजनीतिक दबदबा रखने वाले मुख्तार अंसारी का परिवार क्यों और कैसे सियासी अछूत बन गया है, आइए जानते हैं। दरअसल बात करें तो मुख्तार के दादा मुख्तार अहमद अंसारी आज़ादी की लड़ाई के अगुआ थे। 1927 के मद्रास अधिवेशन में उन्हें कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था। उनकी गिनती महात्मा गांधी के बेहद करीबी लोगों में होती थी। 1936 में उनका निधन हो गया। पिता की विरासत को बेटे सुभानुल्लाह अंसारी ने आगे बढ़ाया। हालांकि वे कांग्रेस के बदले कम्युनिस्ट धारा से जुड़कर राजनीति शुरू कर दी। सुभानुल्लाह के रास्ते पर ही चलकर अफजाल ने राजनीति में एंट्री ली। अफजाल 1985 में मोहम्मदाबाद सीट से चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे। बाद में मुख्तार और शिबकतुल्लाह अंसारी भी राजनीति में आ गए। मुख्तार के चाचा हामिद अंसारी देश के उपराष्ट्रपति रह चुके हैं। इसके अलावा मुख्तार के नाना ब्रिगेडियर उस्मान अंसारी भी सेना के ब्रिगेडियर थे, जिन्हें सेना का सर्वोच्च सम्मान में से एक महावीर चक्र मिला था। मुख्तार की राजनीति में एंट्री कैसे हुई? भाई अफजाल के विधायक बन जाने के बाद मुख्तार अंसारी ठेकेदारी करने लगे। उस वक्त पूर्वांचल में अपराधियों के लिए मलाईदार पेशा बन गया था। भाई के विधायक होने की वजह से मुख्तार का धंधा चल पड़ा था। इस बीच 1988 में मंडी परिषद के एक ठेके को लेकर ठेकेदार सच्चिदानंद राय की हत्या हो जाती है। इस केस में मुख्तार अंसारी को आरोपी बनाया जाता है। इसके बाद मुख्तार को कई हत्या में पुलिस नामजद आरोपी बनाती है। मवदेश राय और कृष्णानंद राय हत्या का मामला भी शामिल है। 1996 में मुख्तार की पहली राजनीति में एंट्री होती है। मुख्तार पारंपरिक मोहम्मदाबाद सीट छोड़कर मऊ से चुनाव मैदान में उतरते हैं। मऊ मुस्लिम बहुल सीट है, जहां मुसलमानों की आबादी लगभग 30% से ज्यादा है। मुख्तार के मऊ से चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद मायावती ने उन्हें बीएसपी का सिंबल थमा दिया। मुख्तार 1996 का चुनाव जीतने में सफल रहते हैं और पहली बार विधानसभा पहुंचते हैं। मुख्तार इसके बाद 2022 तक मऊ से कोई चुनाव भी नहीं हारे। 2022 में उन्होंने अपनी विरासत को बेटे को दे दी। 2022 में अब्बास अंसारी मऊ सीट से बीजेपी के अशोक सिंह को 35,000 वोट से विधायक बन गए। अब बात करें तो अंसारी परिवार से राजनीति में कौन है। अंसारी परिवार की अगर मैं बात करता हूं तो मुख्तार अंसारी, जो कि 6 बार विधायक रह चुके हैं, लेकिन इनको कई मामलों में जेल की सजा हो चुकी है। दूसरे नाम है अफजाल अंसारी। ये भी कई दफा विधायक और सांसद रह चुके हैं, लेकिन इनको भी गैंगस्टर के मामले में जेल की सजा काटनी पड़ रही है। अब्बास अंसारी, जो कि विधायक हैं, लेकिन वो भी कई सारे मामलों में जेल में बंद है। इसके अलावा सुहेब अंसारी, जिन्हें मनु अंसारी के नाम से जाना जाता है, वो भी मोहम्मदाबाद सीट से विधायक हैं। वर्तमान में समाजवादी पार्टी के सदस्य हैं और इनके पिता यानी कि शिबकतुल्लाह अंसारी भी कई दफा विधायक रह चुके हैं। पूर्वांचल में मुख्तार अंसारी यानी कि मुख्तार जो पूर्वांचल है, वहां पर अंसारी परिवार जो है वो काफी ज्यादा मजबूत है। देखा जाए तो घोसी, वाराणसी और गाजीपुर सीट पर काफी दबदबा है और लगभग वाराणसी से जो ऐलान किया था उन्होंने, मुख्तार अंसारी ने, तो लगभग उनको 2 लाख के तकरीबन में वोट मिले थे। मुख्तार 2014 में घोसी सीट से चुनाव लड़ चुके हैं। उन्हें 1,66,000 वोट मिले थे और तीसरे नंबर पर रहे थे। घोसी लोकसभा से 4 सीटें, मऊ की 1 सीट बलिया की है। गाजीपुर सीट से 2019 में मुख्तार के भाई अफजाल ने जीत भी दर्ज कर लिया था। अफजाल अगर बात करूँ तो गाजीपुर सीट से 2004 की बात कर लें, 2009 तक सांसद रहे। फिर 2019 में मोदी सरकार में मंत्री मनु सिन्हा को हराया था। और बलिया लोकसभा के अंदर मुख्तार परिवार का पारंपरिक मोहम्मदाबाद सीट आती है, इसलिए यहाँ के समीकरण तय करने में भी अंसारी परिवार जो है वो भूमिका निभाता है। अब बात करें तो कई सारे दिग्गज जो हैं वो चुनावी रेस से बाहर हैं। मुख्तार अंसारी को कई मामले में सजा हो चुकी है, तो वो चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। उनके बड़े भाई शिबकतुल्लाह अंसारी भी रिजाइन दे चुके हैं, वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं। और अफजाल अंसारी को भी सजा हो चुकी है, तो वो भी अब चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं, जिससे उनका सियासी जो चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ता नजर आ रहा है। वहीं बात करें तो पत्नी भी फरार चल रही है, यानी कि अफंसा अंसारी जो है वो भी फरार चल रही है, जिसकी वजह से माना ये जा रहा है कि भैया जो अंसारी
परिवार है 4 सीटों पर पकड़ रखने वाला और 2 एमएलए के बावजूद भी सारी पार्टियां जो है वो पल्ला झाड़ रही है। बाकी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दीजिए कमेंट बॉक्स में। धन्यवाद।